वो जो है 50,000 रुपये की भी डिमांड किए थे आप। चौधरी जी की जो भी पुत्री हैं उनसे जब हम स्थलीय जांच करने के लिए गए थे उसी क्रम में हमारी मुलाकात उनसे एक बार हुई है, बाद में ये मामला चला गया। तब उसका अनुपालन करना अनिवार्य हो गया कि भूमिहीन जो परिवार था उसको पूर्व से ही ज़मीन निर्गत करके और सीमांकन करा के उनको जानकारी किया जाए, इसके लिए प्रशासन तैयार हो, कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि पर्चा जो है विधि सम्मत कार्रवाई करके उनको निर्गत किया जाएगा। वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाएगी, चापाकल की, आवास के लिए सही जगह मिल गया है, इसलिए हम लोग विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की गई कथित एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा निजी स्वार्थ से ओतप्रोत होकर, तो वो सब में कोई भी सच्चाई नहीं। गरीब है उसको मिसगाइड किया गया था लोकल लोगों को। अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ नहीं करता है, वो जो भी करता है लार्जर जनमानस की भलाई में काम करता है। अब प्रशासन भी इसको कन्विंस नहीं करता, नहीं होता, इसको पानी का व्यवस्था नहीं होता, बिजली का व्यवस्था नहीं होता, सड़क नहीं। जनवरी 2026 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एक अतिक्रमण खाली किया गया, जो कि मामला करीब 10-12 सालों से चल रहा था। उसका बाद पूर्व के सीओ साहब के द्वारा खोला गया था। उसके तहत कार्रवाई पूरी करके जब माननीय न्यायालय में एमजेसी में ये मामला चला गया तब उसका अनुपालन करना अनिवार्य हो गया, तो उस आलोक में उसका किया गया निष्पादन। उस दिन कुछ नहीं हुआ, उसके अगले दिन से ये सब होने लगा मामला, जबकि भूमिहीन जो परिवार था उसको पूर्व से ही ज़मीन निर्गत करके और सीमांकन करा के उनको जानकारी दी जा चुकी थी और उनको कहा गया था कि जो भी पर्चा निर्गत करने हेतु जो भी आवश्यक दस्तावेज़ चाहिए होते हैं वो उनकी प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि पर्चा जो है विधि सम्मत कार्रवाई करके उनको निर्गत किया जा सके। लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा कोई कोऑपरेशन नहीं मिला, इस वजह से वह कार्रवाई लंबित रह गई। लेकिन चूंकि ये आदेश था तो इसका अनुपालन कराना नितांत आवश्यक था, तो उसके आलोक में किया गया और उन्हें हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन मामले को फिर दूसरी तरह ले जाया गया और उन लोगों के द्वारा फिर अनशन वगैरह की जो भी बिना परमिशन के बैठ जाना, धरना देना, ये सब प्रक्रिया की गई। बराबर समझाने के बाद उनका जो मांग था कि पुनर्वास का, तो वो तो ऑलरेडी ज़मीन चिन्हित की जा चुकी थी, तो उसी के तहत उनको बार बार यही चीज़ समझाया गया सभी पदाधिकारियों के द्वारा। तो अंत में शायद उन्हें ये बात समझ में आ गई, लेकिन अभी तक ये वो जगह खाली नहीं की गई है उनके द्वारा और ये माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, उपेक्षा है। इसको किसी भी तर्ज पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको वो ज़मीन मतलब कि अविलंब खाली कर देनी होगी और जहाँ उनको नई जगह मिली है वहाँ पे जाके उनको अपना वो जिस तरह से यहाँ टेम्पररी घर बनाए हुए थे वहाँ वो बना के अपना सब परिवार रहें और मीनवाइल वो अपने दस्तावेज़ उपलब्ध करा दें कार्यालय को, ताकि पर्चा निर्गत करने की जो कार्रवाई है वो पूर्ण की जा सके और उनको पर्चा निर्गत किया जा सके। बाकी इसमें जो भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की गई कथित एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा या अपने अपने कुछ निजी स्वार्थ से ओतप्रोत होकर, तो वो सब में कोई भी सच्चाई नहीं थी, ना है। वो तर्क के अभाव में ऐसा उन लोगों के द्वारा किया गया। तो आम लोगों से यही अपील है कि कभी भी एक पक्षीय बात पर विश्वास ना करें, हमेशा तर्कपूर्ण तर्क संगत बात को और दोनों पक्ष जानने के पश्चात ही किसी बात पर विश्वास करें। और न्यायालय का जहां आदेश होता है तो हम सभी भारतीय नागरिक की सबसे प्रथम ये ड्यूटी है कि हम न्यायालय के आदेश को तवज्जो दें ताकि प्रशासन की पारदर्शिता और उसकी कार्य प्रणाली निरंतर चलती रहे, क्योंकि वो आप ही के सुरक्षा के लिए और आप ही की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसमें सहयोग करना सुनिश्चित करें, क्योंकि कभी भी प्रशासन अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ नहीं करता है। वो जो भी करता है लार्जर जनमानस की भलाई में काम करता है। अभी जहाँ पर उनको जमीन दिया गया है वहाँ पर रास्ता है जाने के लिए? हाँ, वहाँ पर बिल्कुल रास्ता है और रास्ता जो है वो सीधे उनके प्लॉट से मेन सड़क को जोड़ती है और वहाँ पे साथ ही साथ एक नवनिर्मित या निर्माणाधीन मंदिर भी है, बगल में तालाब भी है, बिल्कुल फ्रेश ज़मीन है, कोई विवाद वहाँ पर नहीं है।
उनके द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है 50,000 रुपये की भी डिमांड किए थे आप। देखिए, ललित चौधरी जी की जो भी पुत्री हैं, उनसे जब हम स्थलीय जांच करने के लिए गए थे, उसी क्रम में हमारी मुलाकात उनसे एक बार हुई है। बाकी हम उनको जानते भी नहीं हैं। अगर उनको लगता है कि मेरे द्वारा, या उनका ये कहना है मेरे द्वारा, ये मेरे कार्यालय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रस्ताव अगर रखा गया उनके समक्ष, तो वो ये बात बस कथन के तौर पे ना बोल के इसको प्रमाणित करें, और जो भी, अगर हम भी इसमें जिम्मेदार होंगे तो हमको वरीय पदाधिकारी के द्वारा या मेरे विभाग के द्वारा हम पे कार्रवाई चलेगी। लेकिन बिना किसी सबूत के ऐसे ही किसी से भी कह देना, कहीं पे हम सुन रहे हैं कि उनके द्वारा 50,000 कहा जा रहा है, कहीं पे 1 लाख कहा जा रहा है, तो ऐसे ही मनगढ़ंत किसी पे आरोप लगाना ये बिल्कुल निराधार है, और इसका किसी भी तरह से किसी को भी इसमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कब तक उसको जमीन दे दिया जाएगा? देखिए, हमारी कार्यालय की प्रक्रिया तो उसमें ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई है। जब वो उनके तरफ से दस्तावेज और अभी तक आए नहीं मिलता है, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, वैसे ही वो चीज़ प्रस्ताव तैयार करके अनुमंडल को भेज दिया जाएगा। एक और उसमें 6 मांग था, उसमें एक था कि कर्मचारियों द्वारा जो है दाखिल खारिज में लूट किया जाता है, ये कहाँ तक मामला? देखिए, जहाँ तक कि हम पे डायरेक्ट आरोप लगाया गया है इस मामले में 50,000 रुपया को लेकर, वही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि दाखिल खारिज और परिमार्जन जो भी प्रक्रिया है वो पूर्णतः ऑनलाइन है। अगर आपके दस्तावेज में त्रुटि नहीं है, आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर आप उसको आप ऑनलाइन आवेदन करें। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करें। ऑनलाइन कराना ये आपका काम है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कराने का कार्य दे देते हैं कर्मचारी को या किसी और व्यक्ति को जिसको कार्यालय नहीं जानता या हम नहीं जानते। उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि ये कार्यालय का काम है, इसने क्यों नहीं किया। आवेदन करना आपका काम है, आवेदन हमको प्राप्त होने के पश्चात निष्पादन करना हमारा काम है। तो कोई आपको किसी तरह का प्रलोभन देके अगर गलत तरीके से आपसे पैसा वसूली करता है तो सबसे पहले तो आप उसको इस चीज़ में सपोर्ट ना करें। आप खुद से ऑनलाइन करा के और रिसीविंग, अगर आपको समय देरी हो रही है उसके निष्पादन में, तो आप अंचलाधिकारी से मिल सकते हैं। उनके द्वारा ये पता करके स्टेटस बताया जाएगा कि किस कारण से उनका लंबित है या उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है। बाकी जहाँ तक बात है कि कुछ लोग अपना अवैध कार्य कराने के लिए इस तरह के प्रलोभन किसी भी कर्मचारी को देते हैं, तो इसमें तो पूरी तरह से वो उनकी गलती है और वो अपना काम ना होता देखकर ये दूसरे पर डाल देते हैं आरोप। तो आरोप जब भी आप लगाएं, आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप सबूत भी दें। बिना सबूत के किसी पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसलिए आप सबूत के साथ इल्जाम लगाएं और ऐसी चीज़ों को समर्थन ना दें।